उनकी कैंसिल की जाए, बेल खारिज की जाए, हमको उसी में न्याय मिलेगी, नहीं तो हमको न्याय नहीं मिलेगी। हाँ तो हमको इंडिया गेट भी गए थे आप, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करा था, क्या कुछ कहा था? सर हमने जज साहेब ने टाइम नहीं दिया, केवल 2 बात कह के बस अपना कमरे में घुस गए, न बैठे न कुछ, न पूरा 14-15 पेज का वो रहा, कुछ नहीं, उनने खाली उनको फैसला सुना के हट गए। तो अभी जमानत 53 पेज का पन्ना रहा पेज, कुछ नहीं, खाली उनने अपनी होते हुए उनको बेल देते हुए और बस तुरंत कमरे में घुस गए। मेरे पति को मार दिया गया, मेरे दामाद को भी खतरा है, मेरे देवर जेल में है। सर हम लोग सेव नहीं है जब तक का ये अंदर नहीं जाएगा, जब हम लोग सेव नहीं रहेंगे। कुछ आगे की योजना क्या रहेगी आप? हम सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगी, हमको ये पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। पीछे वो फेस में आराम से आ जाओ, आप पानी मंगा रहे हैं, पानी मंगा लो, सुनो मैडम। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। आप देखिए मैं क्या बोलूँ, बेचारी वो बच्ची अकेले माँ अकेले बैठी है, हम लोग तो खुद ही नहीं जाना चाह रहे हैं इनको, पर इनकी तबीयत खराब हो रही है। आप देखिए एक परिवार ने कितना सहा है और उसके बावजूद उन्हीं को स्ट्रगल करना है। देखिए उनका बर्ताव देखिए आप पहले किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। वो महिला जो आज से लड़ते हैं अपने बच्चे के लिए लड़ाई, वो भी हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम यहाँ सिर्फ बैठे थे कि हमें इस जो ये फैसला है उसके खिलाफ है। और उसके बाद कम से कम पुलिस को ये तो देखना चाहिए कि हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उसको बरी नहीं करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट गलत निर्णय देगा तो हम नहीं मानेंगे। जब लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था हम उसके साथ थे, एक्विटल दे दिया। आप सोचिए कुलदीप सिंह सेंगर कन्विक्टेड है, उसको एकदम से आपने बाइज्जतदारी कर दिया, एकदम से। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कौन सा गुंडा राज है जिसने इनकी पति को मरवा दिया, वकील को उड़वा दिया, गाड़ी उड़वा दी, उस बच्ची को वेंटिलेटर पे 6 महीना रही है, उसके 120 टांके आए हैं, उसकी हड्डियां टूटी हैं, वकील मर गया, बुआ मर गई, मासी मर गई। आप कैसे कह सकते हैं वो इनोसेंट आदमी है? 11 बार गाड़ी को ठोका उसने उसकी, और ऐसे गुंडे आदमी को आपने एक्विटल दे दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामने कुछ बोलती है और पीछे से कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को छुड़ाती भी है और उनको छोड़ने में उनका साथ भी देती है। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया था, उसकी रिहाई के विरोध में खड़ी होती है? उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी के वो क्षत्रिय विधायक हैं इसलिए, या उनको किसी भी लड़की की अस्मिता का कोई मतलब नहीं है, अपनी पार्टी के लोगों को बचाना है, और तो कोई कारण नहीं दिखता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में जाके इसका विरोध नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये महिला विरोधी चेहरा सबके सामने उजागर हो जाएगा। देखिए हाई कोर्ट का जो निर्णय आया कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा की, अगर हम महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद है। लेकिन कोर्ट हमेशा सबूतों पे चलता है, भावनाओं पे नहीं चलता। तो हो सकता है उनको सबूत मिले हो, और अभी मेरा कहना है कि पीड़िता को अभी संयम रखना चाहिए, और अभी और भी रास्ते खुले हुए हैं, उन्हें आगे भी जाना चाहिए। हाँ, अपील के लिए पीड़िता को आगे जाना चाहिए, और इस मामले में एक गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, जो पीड़ित है उसको मतलब मार न दें। ज्यादातर ये लोग होते हैं उसको सबूत नष्ट कर देते हैं, तो उसकी सुरक्षा का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए भैया, इस देश के न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है
हम न्यायालय के इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के मानने वाले लोग न्याय का सम्मान करते हैं। तो हम तो न्यायालय का सम्मान करते हुए यही कहेंगे कि ये न्यायालय का निर्णय है। इस निर्णय के प्रति हम न्यायालय के जो समीक्षा हुई या जो उन्होंने किया होगा वो उनको जानकारी है। हम लोगों ने जो जहां तक इस मामले को उठाया था उस मामले में कुलदीप सेंगर जी दोषी, उस समय समाज में जो चीजें आई थी वो लग रहा था। अगर कोर्ट को लगा है कि वो नहीं दोषी हैं तो ये कोर्ट का मामला है। हम कोर्ट के सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए, किसी भी केस में हमारे देश के संविधान और हमारे देश के नियम और कानून से दो पक्ष हैं, एक विक्टिम और एक एक्यूज्ड। तो दोनों को पूरा अधिकार है कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी अपनी बातों को रखने का। बाकी जुडिशियरी पे डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं वो। जहां तक एक्यूज्ड की बात है उसका अब एनडीए से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, कब पार्टी से निकाला हुआ भी है। फिर भी दोनों पक्ष को पूरा अधिकार है। अगर उनको बेल मिल गई है तो जो विक्टिम पक्ष है उसका पूरा अधिकार है वो दोबारा से अपील करें, बेल को कैंसिल कराएं, उसे दोबारा जेल भिजवाएं और जो भी इस देश के संविधान में कानूनी प्रक्रिया उसे अपना के कुछ भी सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि मैं रोज कोर्ट में रहता हूं और एक वकील हूं तो इसको मैं कानूनी रूप से देखता हूं कि ये जो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति नेता है या नेता नहीं है। ये देखा जाता है कि क्या उसकी अपील है, उसे कोई बेनिफिट देना चाहिए सस्पेंशन का, बेल का। कई जगह मना कर देती है कोर्ट, कई जगह मान लेती है। तो ये तो वो लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। इसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? कोर्ट को हम राजनीति से दूर रखें तो वो ज्यादा उचित है। हम लोग अपने निर्दोष पुत्र की रिहाई पे खुश तो होंगे ही। जो गलत आरोपों में लोगों ने उनको साजिशें रच रच के आज यहाँ पहुंचा दिया और हमारे लोग इतने खुश हैं। आज देखो सब हाँ कैसे खुशी के मारे झूम रहे हैं। जो भैया के आज हमारा पुत्र सारे लोगों की सहायता करता था, जिन जिन लोगों ने किया सब वो लोग चंद लोगों ने मिल के हमारे पुत्र की जो है ये दुर्दशा करी। तो ये इसकी सजा तो मिलेगी। सब भगवान खुद ही दूध का दूध पानी पानी करेंगे और आज करे हैं तो भगवान राम की तरह वनवास काट के आएंगे तब देखना राम राज्य होगा उन्नाव जनपद है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।